स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के तहत मंगलवार को स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम की थीम पर शहर के गांधी चौक स्थित नेहरू पार्क, गांधी चौक से लेकर सब्जी मंडी तक नगर परिषद स्टाफ, शहरी नरेगा स्टाफ, सफाई कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व पार्षदों ने सफाई अभियान का श्रमदान किया। नगर के सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि श्रमदान के बाद सभी ने की शपथ ली। इस दौरान महिला कार्मिकों ने रंगोली का भी आयोजन किया। इसी अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी, पूर्व सभापति पार्षद बाबूलाल, दीनदयाल पारिक पार्षद, पुरुषोत्तम सहित अनेक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे, अभियान में अपना योगदान दिया। वहीं नगर परिषद इस अवसर पर नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों ने भी श्रमदान में अपना योगदान दिया। हमारे चैनल के माध्यम से हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसके तहत हम एक बीकानेर का ऐसा विजुअल दिखा रहे हैं जहां पे दो साहसी युवतियां अंजना राठौड़ व निर्मला गोदारा, जो कि बाइक राइडर के रूप में जानी जाती है, उन्होंने 90 दिन में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करने का मन बनाया है। वहीं मन क्या बनाया है, वो निकल पड़ी है यात्रा। इन जांबाज युवतियों का बाइक में ऐतिहासिक सफर चंद्र शकील बीकानेर से शुरू हुआ, जहाँ पे दोनों राइडर्स ने इस यात्रा के जरिए समाज को महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है। ये यात्रा लगभग 30,000 किलोमीटर होगी। 90 दिन ये यात्रा बाइक के द्वारा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि यात्रा का पहला पड़ाव दिल्ली होगा, के बाद उत्तर से बढ़ते हुए पूर्वोत्तर और मध्य भारत में गुजरात होते हुए राजस्थान वापस 3 महीने तक ये यात्रा रहेगी। यात्रा में शामिल अंजना राठौड़, जो कि जयपुर में अध्यापिका है, उन्होंने बताया कि मोबाइल के बढ़ते उपयोग व मानसिक तनाव को देखते हुए इस तरह की यात्रा स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी। वहीं निर्मला गोदारा ने बताया कि इस यात्रा में अपनी माता जी को श्रेय देते हुए इस यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर आगे बढ़ेगी। वर्तमान में निर्मला पंजाब नेशनल में बैंक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने दोनों बाइक राइडर अंजना और निर्मला का भव्य स्वागत किया। पुष्प माला और शाल पहनाकर, साफा पहनाकर स्थानीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों बाइक राइडर ने मीडिया को बताया। एक तो है कि मैं बताना चाहती हूँ कि सबको घूमना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और इसी के साथ मेरा जो एक गोल है वो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं जो अपने मन का है, जो वो चाहती हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ के साथ में करें। उसके साथ ये है कि अगर महिलाएं हर जगह दिखेंगी, वो एम्पावरमेंट में आएगी, तो क्या होगा, सेफ्टी पर्पस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर ऑटो चलाती है आपको महिलाएं दिख रही है, ट्रैफिक पुलिस आपको महिलाएं दिख रही है, बाइक चलाती है आपको महिलाएं दिख रही है, तो ये चीज़ें कॉमन हो जाएगी। पुरुषों के बीच में महिलाएं सब कॉमन रहेगी, तो सेफ्टी जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली, वो सेफ्टी वाला जो हमारा पर्पस है वो बढ़ने लगेगा और कोई ऐसा रिस्क नहीं होगा। तो ये मेरा मोटो है। जी, यहाँ से हम लोग 2 ही जा रहे हैं और बीच बीच में हमें अलग राइडर, हमारे कम्युनिटी के लोग जुड़ते रहेंगे। इससे पहले भी कोई यात्रा की है? जी सर, इससे पहले मैं राजस्थान की, हम दोनों जो हैं प्रथम ही महिलाएं थी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास जो 19,000 फीट पे है, जो अपने एवरेस्ट बेस कैंप से भी ज़्यादा है, वहाँ करके आए थे 2 साल पहले। और इसके अलावा आगरा वगैरह कवर कर लिया है सर, और ये गोवा वाला रूट पूरा हो चुका है, उज्जैन महाकाल कर लिया है, और रोड टू हेवन वगैरह सब कवर कर लिया है सर बाइक से। सॉरी सर, मैं अनमैरिड हूँ, पर मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैं बैंक के साथ ही सारा कुछ मेंटेन करती हूँ और बैंक भी इसमें पूरा सपोर्ट करता है। सर मेरा नाम है निर्मला गोदारा। यात्रा हम अपनी यहाँ से बीकानेर से स्टार्ट कर रहे हैं। बीकानेर से हम लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट अपना जो है, फिर उड़ीसा, साउथ और ये अपना मध्य जो भारत है, इसे कंप्लीट करते हैं हम वापस राजस्थान आएंगे। और ये मिनिमम हमारा 30,000 किलोमीटर होगा और उससे ज़्यादा अगर एक्सटेंड हो सकता है तो अभी हमें आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट हाँ हमारा जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 30,000 तो है। इससे मोटिव क्या है? मोटिव मेरा स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम जो आजकल लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि बहुत चीज़ें ख़राब हो रही है, लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिजिकली उनकी फिजिकल भी ख़राब हो रही है और बहुत सारे रीजंस है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो स्क्रीन टाइम लोग जो मोबाइल चलाते हैं पूरे दिन, वो थोड़ा कम करें, और जो उनके अंदर काबिलियत है या जो उसके अलावा वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, घर वालों को लिए समय देना, आपको कुछ आता है उस कला पे ध्यान देना, तो और फ़ोनों की वजह से, पूरे दिन चलाने की वजह से घर में भी आजकल काफ़ी कलेश हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम करें। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। आप लोगों को मोटिवेट करेगी कि वो स्क्रीन से, हाँ, वो स्क्रीन टाइम कम करें, ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करें, घंटे घंटे भर फ़ोन पे ना बैठे रहें।
जैसे इंस्टाग्राम, मोटिवेट कैसे करेंगे? रास्ते में कोई स्कूल्स वगैरह में हाँ, एनजीओज होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, तो हम वहाँ पे सेमिनार्स या जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होगी, हम वहाँ पे ये अपना संघर्ष फैलाएंगे। जी सर। आपका नाम? अंजना अंजना राठौड़। जैसलमेर के डेडानसर खेल मैदान में भारतीय वायु सेना के ऑपरेशन सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। सूर्य किरण एरोबेटिक शो के दौरान एयरफोर्स के जवानों ने साहसिक प्रदर्शन किया, जिसका हर कोई तारीफ करते हुए नजर आए। उसके 9 विमानों ने अलग अलग करतब दिखाए, जहां पे नगरी गूंज उठी। साहसिक कौशल के साथ रंगों के साथ जैसलमेर की रंग नजर आया। डेडा नगर मैदान सूर्य किरण शो का आयोजन हुआ। वहीं एयर कमांडरों ने साहसिक करके दिखाया। एयरफोर्स के जवानों ने आसमान में हेरते दिन कर कार्यक्रम को रोमांचित कर दिया। इस दौरान विधायक सभापति हरिल्य वल्लभ, जिला कलेक्टर, प्रशासन के जिला अधिकारी मौजूद रहे। एयरफोर्स के अधिकारियों भी मौजूद रही। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर के निकटवर्ती जैसलमेर क्षेत्र में ये कार्यक्रम शानदार रहा, जहाँ पे एयरफोर्स के जवानों ने आसमान में हेरते कारनामे दिखाए। इस दौरान विधायक छोटू सिंह भाटी, सभापति, जिला कलेक्टर, एसपी सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद। बड़ी संख्या में जैसलमेर व आसपास की जनता साक्ष्य बनी इस शानदार कार्यक्रम। खम्मागणी जैसलमेर, मैं हूँ सूर्य किरण टीम से फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज इस टीम के 9 विमानों ने आसमान में एरोबैटिक का प्रदर्शन किया। और हमारा हर बार मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भारत के अलग अलग दिशाओं में जाकर देश के जो युवा हैं उनको जागरूक करें और प्रेरित करें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का। तो मुझे यकीन है कि आज का हमारा ये जो उद्देश्य है ज़रूर सफल हुआ होगा, और जितने भी युवा हैं वो ज़रूर प्रेरित हुए होंगे हमारी फ़ौज और आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। तो यही हमारा उद्देश्य था। जैसलमेर ने बहुत जोश और उत्साह से हमारा स्वागत किया और इस शो को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। 2010 के बाद फिर 17 में शुरुआत हुई और फिर जैसलमेर काफ़ी लंबे वक्त बाद आए, तो कितने उत्साहित थे आपके सारे टीम मेंबर्स जिन लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया? और कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है कि इस तरह से एयरक्राफ्ट को जो है एक खिलौने की तरह नचा रहे हैं हमारे देश के जवान से। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना के हर पायलट बहुत ट्रेनिंग के बाद और बहुत ही प्रैक्टिस के बाद काबिल बनते हैं कि इस तरह का एरोबैटिक डिस्प्ले दर्शा सकें। तो ये दिखाता है हमारे पायलट्स का और हमारी पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस का जोश और जो उनकी कार्यकुशलता है, ये इसी को दर्शाता है। और मुझे यकीन है कि इसी से जो है हमारे छोटे बच्चे जो हैं और युवा हैं इसी तरह की काबिलियत रखने के लिए प्रेरित होते होंगे। ये जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, कितने एयरक्राफ्ट में हिस्सा लिया, कितने पायलट से, और टीम ने क्या कुछ काम किया आज के कार्यक्रम के बारे में? तो सूर्य किरण टीम एक 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है, यानी कि इस टीम में 9 विमान हैं। और गर्व की बात तो ये है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इस तरह की 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम केवल भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ही है। तो 9 विमान हैं, 9 विमान में उड़ान भरते हैं हमारे 9 पायलट, और ये सारे के सारे 9 विमान आज आपको आसमान में नजर आए थे। आज जो आपका साहसिक ये प्रदर्शन हुआ है, छोटे बच्चे भी जो है ऑटोग्राफ लेने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यही तो हमारा जो कहते हैं हमारा उद्देश्य था कि छोटे बच्चे जो हैं इस तरह का शो देखकर प्रेरित हो जाएं और कल को ये भी सैनिक बने और हमारी देश की रक्षा में हमारा हाथ बटाएं। क्या कहना चाहेंगे उन बेटियों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आज जब टीवी पर वो लोग देखेंगे तो उनके मन में भी उत्साह होगा कि महिलाएं और बेटियां जो है वो आगे आए और एयरफोर्स ज्वाइन करें। किसी भी फौजी की या किसी भी सैनिक की खास बात ये होती है कि ये वर्दी पहनने के लिए आपको एक औरत या एक आदमी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वर्दी पहनकर आप एक सैनिक बन जाते हैं। तो जो फ़ौज है आपको एक सैनिक की तरह देखती है, आपको एक अफसर की तरह देखती है, और इसमें फिर कोई भी भेदभाव नहीं रह जाता एक औरत और एक पुरुष में। तो बिल्कुल जो भी फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आप आकर इस देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू। निकटवर्ती बीदासर में पिछले दिनों में चोरी होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने एसपी के जन सहयोग से 3 चोरों को शुक्रवार सुबह 5 बजे नकबजनी की घटना को अंजाम देने की कोशिश में पहुंचा। वहीं आपको बता दें, अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। नकबजली घटनाओं को ट्रेस करने के लिए रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया। इस दौरान गिरफ्तार होने के बाद में बाजार पुलिस के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगे।
देखिए, मैं जब विदासर कस्बे में पोस्टिंग हुई मेरी, तो मेरे एसपी साहब का आदेश था कि विदासर में चोरियां बहुत ज़्यादा होती हैं और एक चैलेंज के लेके उसको स्वीकारना है और खोलना है। मैं आया जब हर आदमी से मेरे को यही सुनने को मिला कि यहाँ चोरियाँ बहुत हो रखी है, रिकवरी या पकड़े एक भी नहीं गए। आने के बाद में जो एक बहुत ही ज़्यादा मुखार प्रवृत्ति का भरतबूट या जो वांटेड था, आते उसको गिरफ्तार किया और उससे कुछ संभावनाएं थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम बीत चुका था, उसमें कुछ हमारे को रिकवरी नहीं हो पाई। अभी 3 दिन पहले 3 मकानों में ताले टूट गए। मैं छुट्टी पर था और उसके बाद में उसको अधिकारियों ने बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया और मेरे को निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में 2 दिन में खोलना है। मैं कल से एक नवाचार कर रहा था। मैं प्राइवेट गाड़ियों में खुद निकलता हूँ, 2-3 गाड़ी मोटरसाइकिल से हम गश्त करते हैं कि हमारी गाड़ी को देख के अक्सर ये चोर उचक के भाग लेते हैं, तो मैं खुद अपनी गाड़ियों से, प्राइवेट गाड़ियों से निकलता हूँ। मेरे जो एक कार में जो सवार थे, रमेश हेड कांस्टेबल और अशोक कांस्टेबल, इन दोनों को वो जो सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे हुलिया उनको लगा, उनके रोड की मारने की कोशिश करी, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करी और काफ़ी प्रयासों से उस मोटरसाइकिल को गिराया और आमजन की हेल्प से हम उसको तीनों को पकड़ने में सफल रहे और इन्होंने दोनों वारदातें स्वीकार कर लिया। 3 मकानों में जो चोरी हुई है वो पूरा स्वीकार कर लिया। माल अभी कोई बीकानेर में जहाँ रहना बताया इन्होंने, वहाँ छुपा रखा है, तो वो जल्दी घंटों में ही हम उसको बरामद कर लेंगे। पुलिस